पायल शर्मा। जी सर। कब और क्यों सोचा कि वन विभाग जाना है? सर जैसे पापा फार्मर है तो पापा एग्रो फॉरेस्ट्री में ज़्यादा बिलीव करते हैं, तो मुझे प्रकृति से शुरू से लगाव रहा है। ऐसा और बनाने वाली बात नहीं, बताओ कुछ दिल से बतलाओ। सर दीदी मेरी फॉरेस्ट गार्ड के पद पर कार्य तो करती ये है, हुई तो ना उनसे बात। भी प्रेरणा मिली है। ठीक है, ठीक है। इसलिए मैंने सोचा कि मैं फॉरेस्ट में अधिकारी बनूँ, फर्स्ट क्लास। ये फार्मर आर्मर यार, हिंदुस्तान में सब फार्मर के, सबके पिताजी फार्मर ही हैं। 2018 में आपने ग्रेजुएशन किया? जी सर। तब से ये 5 साल का हिसाब किताब? सर उसके बाद थोड़ी तैयारी की थी इसी चीज़ की, फिर कोविड आ गया तो उसमें टाइम चला गया। फिर उसके बाद 2020 में 28 दिसंबर को नोटिफिकेशन आया, उसके बाद से फिर चालू कर दी। ये पहला प्रयास था? जी सर। MPPSC नहीं दिया? नहीं सर। क्यों? सर मुझे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में ही जाना था। मेरी प्री दोनों क्वालिफाई हुई थी, सिविल की भी और फॉरेस्ट की भी, बट मैंने मेंस सिविल का नहीं दिया, सिर्फ फॉरेस्ट का ही दिया। कितना फॉरेस्ट कवर है मध्य प्रदेश का? सर 25.14%। और मध्य प्रदेश का? ओह सॉरी, आपके ज़िले का? सर 1.61% ये शाजापुर में। 1 पॉइंट? जी सर, शाजापुर में बहुत कम फॉरेस्ट कवर है। शाजापुर टोटल रेवेन्यू एरिया। और इंडिया का? सर 21.71%। तो मध्य प्रदेश है जो होल इज अबव? जी सर, एवरेज से ज़्यादा मध्य प्रदेश में। कितना होना चाहिए, रिकमेंडेड क्या है? सर 1988 की फॉरेस्ट पॉलिसी के तहत 33% टोटल जोग्राफिकल एरिया का होना चाहिए। किन किन देशों में है ऐसा? सर सॉरी सर, इसका मालूम। रेन फॉरेस्ट क्या होता है? सर जो भूमध्य रेखा है उसके आसपास का जो क्षेत्र होता है ट्रॉपिकल वाला, वहाँ पर जो भी वन पाए जाते हैं उन्हें रेन फॉरेस्ट बोलते हैं। सबसे पुराने रेन फॉरेस्ट विश्व में कहाँ है? सर अमेजन रेन फॉरेस्ट। वो सबसे बड़ा है, सबसे पुराना नहीं। सॉरी सर, इसकी जानकारी नहीं। क्या विशेषता होती है रेन फॉरेस्ट की? सर फर्स्ट कि भूमध्य रेखा के पास होते हैं। सेकंड, ये सदाबहार वन पाए जाते हैं। इनकी पत्तियाँ गिरने से पहले ही नई पत्तियाँ आ जाती हैं, मतलब पतझड़ होता है बट बहुत कम समय के लिए। जब पतझड़ होता है उसके पहले ही नई पत्तियाँ आ जाती है। बारिश बहुत होती है, नमी ज़्यादा होती है। हाइट ऑफ द ट्रीज? हाइट ज़्यादा होती है, मुझे एग्जैक्ट हाइट पता नहीं है। थोड़ा सा एवरेज हाइट का अंदाज नहीं, इतना जब आप रमे बसे हैं फॉरेस्ट में, फॉरेस्ट का कोई क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। और ये क्वेश्चन तो बहुत सामान्य है। जी सर। बस मेरा अंतिम प्रश्न है कि अपने मध्य प्रदेश के जो वन हैं उसके 3 माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट का नाम बतला दीजिए। जी सर, एक तेंदुपत्ता है। ये माइनर है? जी सर। जी। और सर कत्था और आंवला। तो अकेले आंवला क्यों, बाकी कुछ छोड़ के दिया? नाराज नहीं हो जाएंगे? हर बहर आंवला तीनों एक साथ नाम लिए जाते हैं। जी सर, त्रिफला छोड़ने के लिए। जी सर। मध्य प्रदेश में सागौन कहाँ, किस जिले में ज़्यादा पाया जाता है? सर सागौन दक्षिणी जिलों बैतूल, छिंदवाड़ा यहाँ पर ज़्यादा पाए जाते हैं। एक और जिला छूट रहा है, बहुत इम्पोर्टेंट। सिवनी। और बोलिए। सर कुछ सागौन रायसेन में भी पाए जाते हैं। और बोलिए। बालाघाट। बालाघाट। हमेशा सागौन जब बात आएगी, जी सर, बालाघाट का और बैतूल का नाम पहले नंबर पे रहेगा। बाकी जगहों पे सागौन पार्ट में पाया जाता है, वहाँ पे मिसलेनियस फॉरेस्ट पाया जाता है, चाहे छिंदवाड़ा है, आपका रायसेन है, होशंगाबाद है, ये सब दोनों तरह के मिक्स जंगल है और टीक फॉरेस्ट है। लेकिन बालाघाट और बैतूल में प्योर टीक पाया जाता है। जी सर। और साल कहाँ पाया जाता है? सर साल दक्षिण पूर्वी जिलों, वो शहडोल, बालाघाट। बालाघाट में नहीं होता? मंडला, डिंडोरी, रीवा, सब पूर्वी जिलों में साल ही पाए जाते हैं। नहीं, बालाघाट में साल नहीं है, करेक्ट कर लीजिए। आपका मंडला ठीक है,
मंडला का वो भी कुछ हिस्सा, नॉट जी सर। बहुत ज़्यादा नहीं। डिडोरी आपको साल फॉरेस्ट है, जी सर। ठीक है। तो डिडोरी का कुछ हिस्सा है और मंडला का कुछ हिस्सा है। ठीक है। प्योरली साल फॉरेस्ट नहीं है, लेकिन जी सर। पार्शियली है। ठीक है सर। अच्छा है, अब आप हमें 5 औषधीय वृक्षों के नाम बताइए। जी सर। अश्वगंधा। हमने क्या बोला? 5 औषधीय वृक्ष। पौधे नहीं बोले। हमने पौधा, हमने अश्वगंधा आप वृक्ष मानते हो? सॉरी सर। पहले आप ये पहले सुन लो, आप हर्ब्स, श्रब्स और ट्रीज में आप डिफ्रेंशिएट कर पाओगे? जी सर। करो। सर हर्ब्स की जो हाइट रहती है कम रहती है, और सब्स जो हैं उनका तना कठोर रहता है, लेकिन उनकी जो ब्रांचेस है वो बेस से ही चालू हो जाती है, जबकि ट्री का तना भी कठोर होता है लेकिन ब्रांचेस जो है थोड़ा ऊपर से चालू होती है। देखिए, कभी भी इंटरव्यू में थोड़ा, कम, ज़्यादा, ये जो एडजेक्टिव से ये नहीं चलते। जी सर। आपको इसको क्वांटिफाई करना पड़ेगा कि जैसे हब्स है तो हब्स की हाइट लगभग कितनी होनी चाहिए, आप लगभग डाल सकते हो, जी सर। ठीक है। तो हब्स की जो साइज होती है ये लगभग 1.5 से 2 मीटर तक, 2 मीटर तो नहीं कह सकता, 1.5 मीटर तक जाती है। इसके ऊपर फिर जो जाता है वो श्रब में आता है, प्रोवाइडेड दैट कि उसका तना हार्ड, जी सर। ठीक है। और 2 मीटर 2.5 मीटर के बाद में फिर जो जाता है, ठीक है, जी तो सर। वो क्या कहा जाता है? ट्रीज ट्री, कहा जाता जी है। सर। वैसे फॉरेस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से 1.37 मीटर के ऊपर जी जो सर। भी होते हैं, यदि उनका हार्ड तना है जी सर। तो उसको वृक्ष कहते हैं। जी सर, वो बेसल एरिया हाइट, DBH, यस। चूंकि आपकी सिस्टर फॉरेस्ट में है जी तो सर। उन्होंने बताया होगा डायमीटर एट ब्रेस्ट हाइट। ब्रेस्ट हाइट, उसको बेसल हाइट नहीं बोलते, जी सर। ब्रेस्ट हाइट बोलते हैं। 1.37 जी मीटर। सर। कितनी बड़ी है आपसे? सर मुझसे 3.5 साल बड़ी है। जो बचपन में मारती थी ना, जी सर। अब अफसर बन के उनको डंडा में लगाना है। नहीं। ठीक है, तो आंसर आपके पास है कि 1.37 के ऊपर यदि हार्ड तना है तो जी वृक्ष सर। में आएगा, ठीक है। जी सर। अदरवाइज उतने तक की हाइट में आपका श्रब होता है। जी सर। राइट। तो हमने पूछा है 5 औषधीय वृक्ष। जी सर। आंवला। हम्म। वो तीनों नाम तो तैयारी अभी है। ये अभी सर ने बताया, मैं इसीलिए रिपीट किया क्वेश्चन। हर्रा, बहेड़ा। 3 तो आपके पास बिल्कुल सेट है, हर्रा, बहेड़ा, आंवला। और? जी सर। अर्जुन। और अमलतास। अमलतास कह सकती हैं, गर्मी का दिन है, क्वेश्चन सर। आएगा बेल का, बड़ा सर। पॉपुलर स्पेसीज होती जी है सर। बेल का, लोग रस पीते हैं, जी। ठीक है। तो आपको 5 मेडिसिनल प्लांट्स, 5 मेडिसिनल ट्रीज, जी सर। 5 जो है श्रब्स, ऐसा करके सेक्शन बनाइए जी सर। और उसको याद करिए, ठीक है। अब आप बताइए, चूंकि आपकी सिस्टर रही हैं तो बात चलती होगी घर में, जी सर। ठीक है। फॉरेस्ट की डेफिनेशन क्या है? सब फॉरेस्ट उस एरिया को बोला जाता है जहाँ 1 हेक्टेयर से ज़्यादा तथा 10% कैनोपी डेंसिटी से ज़्यादा वृक्ष हो। ये आपने कहाँ पढ़ा है? सर ये अच्छा, मैं एक चीज, आई एम फाइंडिंग वन थिंग, द सेम आंसर ईच Everybody. इट मींस कि ये कहीं ना कहीं से इनको ये कन्वे हुआ है। सर क्या पता गूगल पर टाइप करने पहला आंसर ही आता हो। नहीं, मैं यही जानना चाह रहा हूँ कि क्या सोर्स है इसका, कहाँ से आपने पढ़ा है? सर जो मैंने नोट्स पढ़े हैं उनमें से पढ़ा। मैंने कहा ना, किसी वहाँ से ने किसी ने guide हुआ। बतलाया। आप अपने सिस्टर से जाके पूछिएगा कि फॉरेस्ट के, आपने पूछा नहीं, आपको पूछ के आना था। सॉरी सर। ये तो फॉरेस्ट में पहला ही क्वेश्चन होगा। ये क्वेश्चन मैं पिछले 3 इंटरव्यू से कर रहा हूँ और करूँगा, जी सर। क्योंकि फॉरेस्ट में है तो शुरुआत ही वहीं से होगी कि फॉरेस्ट है क्या, फिर मैं अगला क्वेश्चन करता कि फॉरेस्ट और फॉरेस्ट एरिया में क्या अंतर है, जी सर। फॉरेस्ट एरिया में क्या अंतर है, फॉरेस्ट और फॉरेस्ट एरिया में। सर जितना भी क्षेत्र वनों से घिरा हुआ है उसे फॉरेस्ट एरिया ये तो गांव वाला बताएगा ना, ये तो गांव वाले का आंसर हुआ, एक विलेजर्स लेमैन जिसको कहते हैं, ये तो उसका आंसर हुआ। हाँ सर, फॉरेस्ट एरिया जिसका 1 हेक्टेयर से ज़्यादा और 10% से ज़्यादा कैनोपी डेंसिटी हो। अगर मान लो 0.5 हेक्टेयर का कोई चंक है फॉरेस्ट का तो वो फॉरेस्ट में नहीं आएगा। सर वो ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट होगा, TOF। हमने बोला है वन क्षेत्र, जी सर। ठीक है। जी। वन क्षेत्र में जो भी
वन विभाग के रिकॉर्ड में जी कोई भी लैंड जो रिकॉर्ड में आ जाएगी जी सर। वो सारी वन क्षेत्र में मानी जाएगी। जी सर, हाँ, वो रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया बोलते हैं। जो भी वन अधिनियम या किसी भी अधिनियम या नियम में जो क्षेत्र वन के रूप में लिखा हुआ उसे वन बोलेंगे। गलत, आप अधिनियम बोलोगे तो आप अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारोगे, क्योंकि अगला प्रश्न आपका पूरा अधिनियम पे चलेगा जी कि चलिए आप बताइए किस अधिनियम में नोटिफाई होता है। जी सर। आप बताइए किस अधिनियम में नोटिफाई होता है। सर, भारतीय वन अधिनियम 1927। नहीं, ये आप अधिनियम की बात मत करिए। एक लाइन का रहता है कि वो सारी एरिया जो वन विभाग के किसी भी रिकॉर्ड में है वो वन क्षेत्र माना जाएगा। दैट्स ऑल। ठीक है। चीज़ें आती हैं, कई बार नियम होते हैं, अधिनियम होते जी हैं, और सर। कई बार गवर्नमेंट सर्कुलर जारी करती है, जी सर। उसके तहत बहुत सी चीज़ें चलती हैं। ठीक, तो आप अधिनियम नियम में मत फंसिए। ठीक है, चलिए अब इसके बाद आप हमें बताएं, चूँकि आप काफ़ी इंटरेस्ट भी रखती हैं, बता भी रही हैं। शाजापुर में कुछ प्लांटेशन हो रहे हैं, आपने देखा होगा आते जाते यदि गांव गई होंगी तो। जी सर। आपने कहा कि वहाँ पे 1 पॉइंट समथिंग फॉरेस्ट है। जी सर। ठीक है, तो कुछ प्लांटेशन हो रहे हैं, जी सर। तो क्या वो प्लांटेशन फॉरेस्ट एरिया में हो रहे हैं या राजस्व एरिया में हो रहा है? सर, राजस्व एरिया में हो रहे हैं और बेसिकली वेस्ट लैंड पर हो रहे हैं। हाँ हाँ हाँ। तो कभी जानने की कोशिश किया कि ऐसे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कैसे कर सकता है? सॉरी सर। नहीं, मतलब आप प्रश्न समझ गई आप। जी सर। हमारी लिमिटेशन फॉरेस्ट एरिया तक है कोई भी डेवलपमेंट वर्क्स करने के लिए, जी सर। लेकिन हम अगर आउटसाइड फॉरेस्ट एरिया जा रहे हैं जी तो वो कैसी लैंड हो सकती है? सर, वो सामाजिक वानिकी के तहत जो भी वृक्ष उगाते हैं, प्लांटेशन होता है वो। सामाजिक वानिकी से क्या समझती है? सर, सामाजिक वानिकी जो वन है, उस वन क्षेत्र के बाहर समाज के लोगों के साथ उस मिलकर एरिया को क्या कहते हैं? एक नाम दिया गया है उस एरिया को, सॉरी सर, नाम नहीं याद। जेट फोर एरिया कहते हैं। जेट फॉरेस्ट। ठीक है, जी सर। और सामाजिक वानिकी जो वहाँ प्लांटेशन हो रहा है जी वो सामाजिक वानिकी के तहत प्लांटेशन नहीं हो रहा है। आपको मैं बता दूं, आप पढ़ लीजिएगा और जान भी लीजिएगा। FCA के तहत, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 के तहत जी सर। जो कलेक्टर से लैंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को मिलती है, जी सर। रेवेन्यू एरिया जो वेस्ट लैंड है या चरनोई है जो भी है, जी सर। ठीक है, वो फॉरेस्ट को हैंड ओवर होती है। इसके बाद फिर फॉरेस्ट उसमें प्लांटेशन करता है। ठीक है सर। ठीक है, प्लांटेशन की बात आई। आपने नर्सरी देखा है? सर, मैं अभी तक गई नहीं हूँ, बट मैंने नर्सरी से आए हुए पौधे को लगाया जरूर है। कौन सा पौधा लगाया? सर, जामफल। जामफल लगाया? गुआवा। जामफल तो हमारी नर्सरी में उगाया नहीं जाता। सर, वो वन विभाग की नर्सरी नहीं होगी, हाँ, शायद वो वही है। प्राइवेट तो वन विभाग की नर्सरी में कौन कौन से पौधे उगाए जाते हैं, उनके 5 के नाम बताइए। सर, अर्जुन, हाँ, हर्रा, बहेड़ा, हम्म, नीम। अभी सब में सर, वही नीम शायद नहीं हो। शाबाश। नीम है। देखिए, अगेन एक बार आपने बोल दिया फिर आए शायद नहीं। ठीक है सर। सीधी सी बात है कि आपने जंगल तो एक एज्यूम किया होगा, जी सर। बट जंगल में जितनी चीज़ें दिखती हैं आपको आंखों से, जी वो सर। सारी चीज़ नर्सरी में उगाई जाती है वन जी विभाग सर। की। ठीक है, ठीक है सर। तो नर्सरी वाले पार्ट को भी थोड़ा टच आप अच्छा कर रही हैं, नो डाउट, लेकिन थोड़ा और करेंगे तो इम्प्रूवमेंट होगा। ठीक है ठीक है, आपने जू घूमा है? सर, मैं अभी तक किसी चिड़ियाघर इंदौर का देखा है? नहीं सर। तो देख लीजिए। जी सर, आप मैं इंदौर चली में ऑलरेडी अपनी पढ़ाई कर रही थी, जी सर। ठीक है, और आपने अभी तक कोई चिड़ियाघर नहीं देखा कि देखा है? मैंने कोई चिड़ियाघर देखा ही नहीं नहीं है। तो जू देखिए। जी सर, मैं इसलिए चली- जू देखिए क्योंकि फिर अगला क्वेश्चन नेशनल पार्क, सेंचुरी और जू पे होगा। जी सर। ठीक है, तो आप लोग नेशनल पार्क और सेंचुरी तो थोड़ा बहुत याद करके आए होंगे, हम जी सर। पूछना नहीं चाह रहे, जी सर। हम जू पूछना चाह रहे थे, जो जी आपने देखा नहीं। ठीक सर, है, बट मैंने पढ़ा है उसके बारे में। जाके क्या? देख लो, पास में ही है, 5 रुपए का टिकट है और कितना। नहीं, प्रश्न हम आपको दिए देते हैं, इसका कई- उत्तर आप ढूंढ कई भी हो लेना जाता है। कि जू और सफारी में क्या अंतर है। जी सर, मैं देख लूँगी। हमें नहीं पूछ रहे कि नेशनल पार्क और सेंचुरी में क्या अंतर है, जी सर। हम पूछना चाह रहे हैं कि जू और सफारी में क्या अंतर है। जी सर, मैं देख लूँगी। ठीक है, तो ये ठीक रहा। पायल, जी सर। इंडिया में कुछ नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं, जी सर। उनके नाम बताइए। सर,
नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट सर, एक तो कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। कांजीरंगा है कि काजीरंगा है? काजीरंगा हाँ। सर, थोड़ा प्रोनाउंसिएशन का ठीक। मिस्टेक। और या और सर अभी याद ही नहीं आ पा रही है, सॉरी सर। नीश, ये वर्ड सुना नीश? जी सर। हाँ, क्या है थोड़ा बताइए इसके बारे में। जिन भी परिस्थिति एक हैबिटेट के अंदर हाँ। जो भी परिस्थितियाँ चाहिए रहती है एक जीव को, जो भी जैविक, सॉरी सर मैं थोड़ा सा किसने दी ये टर्म पता है? सर मैं अच्छा, याद दो कर- टर्म है, इन सितु और एक्स सितु। जी सर। थोड़ा सा एक्सप्लेन करिए, इन सितु क्या होता है? जी सर, इन सिटू कंजर्वेशन वो होता है जहाँ उस क्षेत्र का वहीं पर कंजर्वेशन किया जाता है, जबकि एक सिटू कंजर्वेशन में जीवों को या पौधों को ले जाकर किसी और जगह पर कंजर्वेशन किया जाता है, तो उसे एक्स सिटू कंजर्वेशन बोलते हैं। जैसे बॉटनिकल गार्डन, जू, ये एक्स सिटू कंजर्वेशन के तहत आते हैं, और नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये इन सिटू कंजर्वेशन के तहत आते हैं। ट्री कवर और फॉरेस्ट कवर में क्या फ़र्क है? सर डेफिनेशन तो वही, 1 हेक्टेयर और 10% डेंसिटी से अगर कम है वृक्ष एरिया तो उसे ट्री कवर बोलेंगे, और उससे ज़्यादा है तो उसको फॉरेस्ट कवर बोलेंगे। कॉनिफेरस फॉरेस्ट पता है आपको? जी सर। और अल्पाइन फॉरेस्ट, जी सर। ये एक ही है क्या दोनों? नहीं सर। क्या फ़र्क है, एग्जांपल से बताओ मुझे। सर अल्पाइन फॉरेस्ट में बेसिकली वेजिटेशन ट्रीज का नहीं होता है, छोटी छोटी वनस्पतियाँ पाई जाती है, जबकि कोनिफेरस फॉरेस्ट में सर शंकुधारी वृक्ष पाए जाते हैं जिनकी पत्तियाँ नुकीली होती है। एग्जांपल दो दोनों के। कौन जी से सर। वृक्ष मिलते हैं दोनों तरफ? जी सर। बताइए। सर जैसे पाइन कोनिफेरस में आ गया, रेडोडोंड्रोन, अभी ये 2 ही याद कर पा रही हूँ मैं। विश्व का सबसे बड़ा पेड़ किसका रहता है? यह है अभी कौन सी स्पीशीज है? रेफ्लेसिया, सॉरी पौधा है वो तो। हाँ वो रेफ्लेसिया पौधा। सॉरी सर अभी एक बात करते हैं कि भाई ट्राइबल्स जो है उनको माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस कवर करने का अधिकार है। जी सर। ओके, आप ACF हैं, जी सर। ठीक है, आप मार्केट में से आप निकलते हैं जी सर। अपने फैमिली के साथ, तो देखते हैं कि कोई ट्राइबल लड़की है, जी 10-11 साल की लड़की है, वो कुछ ऐसा माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस ही है जो कि मार्केट में नहीं बिकना चाहिए। जी सर। ठीक है, वो बेच रही है। जी सर। आप क्या स्टेप लेंगे फिर? सर सबसे पहले मैं उसके माता पिता को बुलाऊंगी, क्योंकि वो 11 साल की है तो उसके ऊपर कोई सी भी कार्रवाई करना उचित नहीं होगा। पहले उसके माता पिता को बुलाया जाएगा, उनसे पूछा जाएगा कि ये क्यों हो रहा है, उस पर रोक लगाने का। वो तो बोलेंगे साहब सुबह से निकल जाती है तो हमको लगा स्कूल जाती होगी। फिर सर इसके लिए मैं मतलब जागरूकता ही फैला सकते हैं। क्या आप उसको अरेस्ट करेंगे कि नहीं? नहीं सर, मैं उसको अरेस्ट नहीं करूँगी। अरेस्ट नहीं करेंगे। जी सर। अच्छा, एक बात बताइए कि मान लीजिए आपको कहीं पोस्टिंग आपकी आई है XYZ डिस्ट्रिक्ट में, जी सर। वहाँ पे टिम्बर माफिया का काफ़ी आतंक है। जी सर। उस टिम्बर माफिया को कर्ब करने के लिए आप क्या स्टेप लेंगे? सर सबसे पहले जनसंवाद ही मेरा पहला ऑप्शन रहेगा, क्योंकि जन सहयोग के बिना मुझे नहीं लगता कि कोई सा भी कार्य संभव है। तो मैं वहाँ के जो जनता तो उनके साथ ही है, माफिया के साथ, वो माफिया सर वही विधायक जी हैं वहाँ पे। जी सर, मैं जागरूकता फैलाने का ट्राई करूँगी कि ऐसे लोगों का साथ ना दे, और जो वो टिम्बर के लिए जो उनको उकसा रहे उसकी बजाय अल्टरनेट रोजगार प्राप्ति के साधन उनको मिल जाए। मतलब टिम्बर का रोजगार ना करते हुए और कोई सा रोजगार उनको। अरे वो 2 दिन पहले एक जी सर। माइनिंग के इंस्पेक्टर को डंडों से ठुकाई हुई मध्य प्रदेश में, खूब मारा, पूरा टीवी में हर चैनल पे चल रहा था, देखा? नहीं सर। महिला नहीं सर, मैं नहीं देख पाई सर। माइनिंग ऐसे मतलब हल्का पतला बात नहीं कीजिए, दे आर वेरी वेरी पावरफुल। अच्छा। और उसमें इतनी कमाई है, बिना लागत के इतनी बड़ी कमाई और है। उनको आप ऐसा कौन सा अल्टरनेटिव दे दोगे? करोड़ों रुपए का कौन सा अल्टरनेटिव मिलेगा? सर माफियाओं का तो मतलब कार्रवाई करना जरूरी है, लेकिन ये जो बोलना। उनको जो लोगों को उकसा रहे हैं वहाँ के काटने के लिए, तो उनको अल्टरनेट रोजगार प्रोवाइड करा सकते
ये सब बहुत बड़ा वीरप्पन, ऐसे लोग जाते हैं उसमें, कोई छोटा मोटा आदमी थोड़ी जाता है कि 3-4 स्टेट की पुलिस 12 साल तक पीछा करती रही और कभी, तो ऐसा आसान काम नहीं है। ठीक है सर। आप बीइंग ए लेडी ऑफिसर, जी आप क्या सोचते हैं कि फॉरेस्ट में आप कंफर्ट रहेंगे? नहीं सर, मुझे नहीं लगता कि वहाँ पर कोई डिस्कम्फर्ट है, क्योंकि दोनों जेंडर इक्वली है, तो दोनों अच्छे से सरवाइव दोनों जगह। नहीं, जैसे रात में आपने जैसे बताया कोई न्यूज़ आती है, जी सर। अब रात में 11 बजे आपको एक आजकल मोबाइल फ़ोन है, किसी इन्फॉर्मर ने बोला कि मैडम यहाँ से लकड़ी जा रही है, जी सर। और वो सब चोर जो भी लकड़ी काटने वाले हैं वो अंदर माफिया काट रहे हैं लकड़ी। जी सर। अब आप क्या करेंगे 11 बजे रात? सर, मैं जो अपने अधीनस्थ बीट गार्ड या रेंजर है उनको सूचना दूंगी और उनको अपने साथ लेकर वहाँ जाऊंगी, अकेले नहीं जाऊंगी। अकेले आप वहाँ नहीं जाएंगे? जी सर। और अगर यही सूचना दिन में मिले तो? सर, तो भी मैं साथ लेकर ही जाऊंगी। ज़रूरी नहीं कि हर बार उपलब्ध रहें, कभी रेंज ऑफिसर छुट्टी पे चले गए, जी सर। फॉरेस्ट गार्ड अपनी बीट में है और आपको सूचना मिल रही है ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन, जी सर। सपोज कि ये ट्रक यहाँ से निकल रहा है, जी सर। फिर सर, हर थोड़े एरिया पर नाका रहता है, तो मैं वहाँ पर सूचित कर उड़ा सकती देंगे हूँ। वो तो आपको, यदि आप नाके पे पहुँचोगे तो। मतलब आप ये मानती हैं कि बीइंग ए लेडी ऑफिसर कोई ऐसा डिस्कम्फर्ट नहीं है? जी सर, मुझे नहीं। अच्छी बात, बिल्कुल बढ़िया। ओवरऑल 2 चीज़ें थी। जी सर। एक, जब आप आज एंट्री किया आपने जी तो सर। आपने पूछा नहीं? मैंने आई कम इन बोला। नहीं बोला। आप आने के बाद आपने नमस्कार जरूर किया, लेकिन वो पूछा नहीं। वो भी शायद इसे लेके साड़ी पहनने की आदत नहीं है सर। नहीं है। हाँ, चूंकि बहुत आपका discomfort है। दिमाग जो है वो बार साड़ी बार के पल्लू पे पे इस पे, तो थोड़ा अगर साड़ी पहन के इंटरव्यू देना है तो आप इसको पहनने की आदत डालिए। 5-7 दिन 10 दिन सिर्फ घर में यही इंटरव्यू वाले पहने। दिन मत पहनिए, ठीक है क्योंकि सर। आपका आधा दिमाग रह रहे के बार बार उस पे जा रहा है जी कि सर। पल्लू कहाँ है, ये कहाँ है, ऐसा है, एंट्री करते समय साड़ी ठीक है कि नहीं, तो चीज़ें दिमाग से स्लिप हो जाती। ठीक है सर, मैं प्रैक्टिस कर रही तो हूँ। आप इसकी प्रैक्टिस चालू कर दीजिए। नहीं तो आपके ये